तो जी आइए आज आपको लेके चलते हैं पटना में खिलाने के लिए चंपारण मीट। जी हाँ, ओल्ड चंपारण मीट हाउस का चंपारण मीट और बैम्बू मटन पूरे बिहार में बहुत ज़्यादा फेमस है। और जब मैंने यहाँ के लोगों से पूछा कि सबसे बढ़िया चंपारण मीट कहाँ मिलेगा, तो भाई सब ने इनका एड्रेस ही मुझे दिया। देखिए किस तरीके से मटन को बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ और साथ ही साथ अपने स्पेशल मसाले के साथ और सरसों के तेल के साथ ये मिक्स करते हैं, इस मटके में भरते हैं, ऊपर से करते हैं सील और उसके बाद कोयले की धीमी धीमी आंच पे इसको पकने देते हैं। सेम ही प्रोसेस है बैम्बू मीट का, लेकिन ये बहुत ज़्यादा साइंटिफिक तरीके से तैयार किया जाता है और इसका स्वाद तो भाई ऐसा है जो आप ज़िंदगी भर नहीं भूल सकते। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज हम शुरू कर रहे हैं बैम्बू मटन बनाने के लिए। हमारा परिचय है कि मैं 2014 से इस व्यवसाय को कर रहा हूं। ओल्ड चंपारण मीट हाउस में ये निरंतर कई तरह के डिशेज को बनाया जाता है, जैसे बैम्बू मटन हो गया, हांडी मटन हो गया, मटन स्टू हो गया, चिकन स्टू हो गया और बहुत सारे ऐसे डिश हैं जो कि यहाँ पर बनाया जाता है। ये इस तरह का बैम्बू होता है, ये एक तरफ से पूरा सील होता है, कटिंग रहता है, और दूसरा एक तरफ से पूरा कटा हुआ होता है, होल होता है। इसको बनाने के लिए हमें क्या क्या सामग्री की भी ज़रूरत पड़ती है: नमक, धनिया पत्ता, ग्रीन मिर्च, लहसुन का पेस्ट और आपको मटन और पहले से गर्म किया हुआ सरसों तेल और प्याज। तो हम शुरू करते हैं। पहले हम लोग प्याज लेते हैं। प्याज लेने के बाद नमक अपने स्वाद अनुसार दे देते हैं। उसके बाद थोड़ी सी कटी हुई धनिया पत्ता, ग्रीन मिर्च, अगर आपको तीखा चाहिए तो ग्रीन मिर्च को हम लोग बाम्बू में बना रहे हैं तो इसको तोड़ के डालेंगे क्योंकि ये फटता है। सरसों तेल जो पहले से बॉयल किया हुआ है वो डाल रहे हैं। उसके बाद BMH का बाम्बू मसाला। मसाले में बड़ी इलायची है, छोटी इलायची है और धनिया है, जीरा है, स्टार फूल है, जावित्री है, कबाब चीनी है, बहुत सारे मसाले हैं। और खुद तैयार करते हैं आप? बिल्कुल खुद तैयार होता है। क्या डाल रहे हैं इसमें? लहसुन का फलिया, मतलब कि ये पेस्ट है। अब इसको अच्छे तरीके से मिला लेंगे। उसके बाद हम मटन लेते हैं। जी मटन ले रहे हैं आप? हाँ। तो ये कितना मटन है आपका? देखिए मटन तो बहुत सारा है, लेकिन इसमें हाँ साइज के हिसाब से। ये देखिए जो अच्छे से जो मटन है वो मिक्स हो चुका है। अब इसको ये बैम्बू के अंदर फिल करने वाले हैं। इधर तो इसका क्या प्राइस कितना रखा है जी आपने? ये 1500 रुपया। 1500 रुपये का एक बैम्बू? जी, बैम्बू ही मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। और ये जब भी बनता है तो ग्रीन बांस से ही बनता है। ये फिजिक्स के ये पर बनता है, अगर बीच में होल हो जाएगा तो बैम्बू फटेगा। बैम्बू के अंदर मटन पूरा फिल हो चुका है। बैम्बू के अंदर देखिए बहुत सी भारत में बना है, मतलब कि ग्रेवी को किसी ने नहीं बना पाया। लेकिन मैंने इसके अंदर ग्रेवी भी तैयार किया है। क्या यहाँ पे नोजल है? हाँ, ये नोजल है। तो ये स्टीम इससे बाहर निकलेगा? जी, स्टीम बाहर निकलेगा। उसके बाद एक क्लैंप होता है। अच्छा, क्लैंप भी लगा दिया आपने? बिल्कुल, क्योंकि ये निकले नहीं। कितनी देर में तैयार होता है जी? लगभग 1 घंटा। मटन के साइज के ऊपर कोई भी चीज आप पकता है। स्टीम है या जो एक्सेस ऑयल है वो इससे बाहर निकलता है जी? हाँ, एक्सेस निकलेगा, कुछ जो ओवर होगा तो वो निकल जाएगा। इस तरीके से इसको इस तरीके से चाबी की सहायता से इसको टाइट किया जा रहा है। अब ये तैयार हो चुका है। अब भट्टी पर ले जाएंगे। आपका जो ये है कोयला डायरेक्ट नहीं सटना चाहिए। तो जी जब तक ये डिश तैयार हो रही है आपको रूबरू कराता हूँ स्किल शेयर से, जो कि हमारे आज की इस वीडियो के स्पॉन्सर है। स्किल शेयर इज एन ऑनलाइन लर्निंग कम्युनिटी विच हैज थाउजेंड्स ऑफ क्लासेस, और यहाँ आप ग्राफिक डिजाइन से लेके फोटोग्राफी तक, फिल्म मेकिंग से लेके इलस्ट्रेशन तक और एनिमेशन से लेके फाइन आर्ट तक सब कुछ एक ही प्लेटफॉर्म पे इंडस्ट्री एक्सपर्ट से सीख सकते हैं। अब मैं आपसे शेयर करता हूँ कि मेरा जो स्किल शेयर के साथ एक्सपीरियंस है ना, जो मैंने मार्कस ब्राउनली की क्लास में लिया, वो कितना ज़्यादा अमेजिंग रहा। देखिए मार्कस ब्राउनली एक बहुत अमेजिंग वीडियो क्रिएटर है और वो इस वीडियो में उनसे मैंने सीखा कि कैसे एक साथ आप पहले वीडियो की स्क्रिप्ट राइटिंग करें, फिर उसके बाद उसको शूट करें और उसको एडिट करें। आपको कोई बड़े बड़े कैमरास की, बड़े बड़े वॉइस रिकॉर्डर्स की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपके पास एक अच्छा फ़ोन है ना, उससे भी आप एक सक्सेसफुल वीडियो क्रिएटर बन सकते हैं। तो मैंने तो उस क्लास से बहुत कुछ सीखा और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अमेजिंग रहा उनके साथ।
सबसे खास बात यह है स्किल शेयर की कि बिल्कुल एड फ्री है एंड दैट मीन्स लर्निंग विदाउट एनी इंटरप्शन। और आप जानते हैं कि स्किल शेयर का जो एनुअल सब्सक्रिप्शन है वो है 2000 रुपये का, विच इज़ रफली अराउंड 166 रुपीज़ अ मंथ, जिसमें आपको पूरे प्लेटफॉर्म पर अनलिमिटेड क्लासेस का एक्सेस मिलता है। ये तो आपके एक ऑनलाइन फूड ऑर्डर से भी कम हुआ, तो हुआ ना ये क्लासेस में ज्वाइन करना प्राइस रिलायबल। अगर आप भी सीखना चाहते हैं स्किल शेयर पे अलग अलग क्लासेस, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हुए लिंक पे जाके क्लिक करें एंड फर्स्ट 1000 व्यूअर्स विल गेट 1 मंथ ट्रायल ऑफ स्किल शेयर फ्री। अभी हम बनाएंगे हांडी मटन, और हांडी मटन बनाने के लिए क्या क्या सामग्री लगती है वो आप देख सकते हैं। उसके साथ BMH मैजिक मसाला है। इस मसाले को डालने के बाद कोई भी दूसरा मसाला डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अच्छा, बस तो ये संपूर्ण मसाले का पैक है। इससे फायदे क्या है, हाथों में तेल ना लगना, बर्तन में ना चिपकना और बहुत जल्द सुपाचू होना। चॉप प्याज ले लिया जी, लहसुन का पेस्ट ले लिया। ठीक है, तो ये आपने लहसुन को कूट लिया है? हाँ, कूट लिया है। अगर तीखा आपको ज़्यादा अगर चाहिए तो ग्रीन मिर्च का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद धनिया पत्ता है, ग्रीन धनिया पत्ता, वो डाला जाता है। नमक आपके स्वाद अनुसार। हम 1 केजी मटन बना रहे हैं, इसके लिए हम लोग मसाला डाल रहे हैं। 1 किलो मटन में आप पूरा पैकेट मसाला डालते हैं? हाँ, 38 ग्राम मसाला होता है 1 केजी मसाले में। ये सरसों का तेल? हाँ, ये भी अपने खुद घर में मतलब गाद मिक्स तेल है ये। अच्छा, तेल भी आप खुद ही? हाँ, गाद मिक्स तेल है ये। उसके बाद थोड़ी सी तेल हम लोग इसमें डाल देंगे जी। तो देखिए जी, हांडी में अब तेल जो है उसको डाला जा रहा है ताकि जो मटन है वो लगे ना, अच्छे से इसको हिलाया जा रहा है हांडी को। और उसके बाद इसके अंदर ये मसाला को मिक्स करेंगे। तो ये देखिए मसाला जो है यही है असली जान इस हांडी मटन की। लहसुन की भी फलियां है। अच्छा, ये 2 डाल देंगे। अच्छा, ये ऐसे साबुत डाल देते हैं? हाँ, साबुत डाल देते हैं। मटन में जितना ही प्याज कम डालेंगे उतना ही आपका स्वादिष्ट होगा। अच्छा। और अगर आप ज़्यादा प्याज डालते हैं तो मिठास ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो अब हांडी के अंदर आप ये मसाला और मटन को भर देंगे। आप देख रहे होंगे इसको राइस कुकर का डिजाइन बनाया गया है। एक छोटी सी नीडल कर दिया गया है। जो भी प्रेशर बनेगा तो इसके माध्यम से निकलेगा। ये क्या कर रहे हैं जी? आटे से सील कर रहा हूँ। सील कर रहे हैं। बहुत लोगों की समस्या होती है कि मेरा हांडी फट जाता है। तो हांडी फटने के पीछे रीजन क्या होता है कि पहले से अगर हांडी क्रैक होगा तो फट जाएगा। अगर हांडी में ब्लैक स्पॉट होगा तो भी फट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा मतलब सख्त है और ये कमज़ोर है, तो एक तरह का प्रेशर नहीं बनता, जिसकी वजह से वो क्रैक होता है। कई बार बम्बू जलता है, घबराना नहीं है। एक ठंडे कपड़े से लेकर इसको इस तरह से कर देंगे। ऑटोमेटिकली देखिए जो भी एक्सेस प्रेशर है या एक्सेस ऑयल है इसके अंदर, वो ये देखिए किस तरीके से यहाँ से बाहर निकल रहा है इस नोजल की सहायता से। तो ये जितना भी इजाद है ना, ये सारा इन्होंने खुद अपने हाथों से बनाया और किया है। यहाँ से ये पानी डाल रहे हैं ठंडा उसके अंदर सिरिंज की सहायता से, और यहाँ पे ये नोजल क्लियर अपने आप होती है। जितना फेमस इनका यहाँ पे भारत में है उतना ही फेमस इनका ये मटन सूची है। और देखिए ये है जी लास्ट लॉट जो इस कढ़ाई के अंदर अब जा रहा है, और कितना बढ़िया ये मटन सूप यहाँ पे लग रहा है ना भैया, आप खुद देख सकते हैं अपनी आंखों से कैसे एकदम बढ़िया तरीके से जो रोगन है वो बाहर ऊपर आ चुका है। और ये है जी सबसे बेहतरीन मटन सूप। ये ऊपर की ओर लॉक करते हैं कि कोई भी ग्रेवी वगैरह आपके शरीर पर ना पड़े, और उसके बाद लेकर इस तरीके से हिलाते हैं। क्या बात। ये 5 से 6 बार प्रतिक्रिया करते हैं, और उसके बाद आपको 1 घंटे के अंतराल में ये मटन तैयार हो जाता है। लगभग 1 घंटा हो चुके हैं और हमारा हांडी मटन बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब तैयार हो चुका है तो आगे का प्रोसेसिंग क्या है वो दिखाते हैं कि मटन को और सॉफ्ट कैसे किया जा सकता है, और बिल्कुल मलाई जैसा कैसे हो कि कोई एक बूढ़ा आदमी भी खाए तो उसको आराम से हजम हो जाए, और एक छोटे बच्चे भी खाए तो आराम से हजम हो जाए। मेरा हांडी तैयार हो गया है। आप कई बार घर में भी प्रेशर कुकर में खाना पकाते हैं, चूंकि ये जस्ट लाइक ए प्रेशर कुकर है, तो आप कभी भी डायरेक्ट सीटी उठा देते हैं तो अंदर का प्रोडक्ट आपको कच्चा रह जाता है, कुछ कच्चा कुछ पक्का। इस चीज़ को बचाने के लिए अंदर की टेम्परेचर को एक तरह का मैनेज करने के लिए हम लोग यहाँ पर आटे से सील कर देंगे। ये अब हो गया प्रेशर कुकर। तो आटे से सील करने के बाद 15 मिनट में तैयार हो जाएगा। 15 मिनट के बाद ये जो टेम्परेचर है एक तरह का लेवल बना कर रखेगा, और वो अंदर की ओर जो बहुत ज़्यादा प्रेशर में जो चलता है तो अंदर की ओर मटन तोड़ते होंगे। वाह, ओए होए भैया, ये मटन देख के ना सचमुच मतलब मुंह से इतना पानी आ रहा है कि ये बता भी नहीं सकता मैं। और सौंधापन इतना होगा कि मिट्टी का जो अमृत है वो आपके जीभा तक आएगा। और चिकन ताश बन रहा है। चिकन ताश क्यों बोलते हैं इसको? ये भुना हुआ मटन हो जाता है। और देखिए
हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ साइंस घुसा हुआ होता है। मटन हमारा पक तो जाता है, लेकिन इसको अगर डबल हिट मारते तावे से और स्टील के तावे पे, तो चिकन के अंदर जो अरोमा होता है वो बहुत तेज़ी के साथ बाहर में निकलता है और इसीलिए बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। और ये जो चिकन है, चिकन मसाले के साथ फिल्ड हो जाता है, तो जब हमारे जीभा तक पहुंचता है तो बहुत ही यूनिक और बहुत ही मतलब कि लाजवाब इसका स्वाद निखर कर आता है। दिखाइए जी, बैम्बू मटन की बहुत तारीफ सुनी है। बैम्बू मटन तैयार हो गया लगभग 1 घंटे के बाद। अब देखते हैं कि किस तरीके से ये तैयार हुआ है। ओए होए भाई, क्या बढ़िया ये बैम्बू मटन देखिए यहाँ तैयार हुआ है। क्या बात है जी, मज़ा आ गया देख के। सो जी फाइनली आफ्टर अ वेट ऑफ 1 आवर हमारी जो प्लेट है वो सज चुकी है। और सच बताऊं, जब तक ये बना नहीं ना, मैं बिल्कुल उस भट्टी के पास ही खड़ा रहा, इसी इंतज़ार में कि कब ये बनेगा और कब मैं इसका स्वाद लूँगा। क्योंकि जितने प्रेम से यहाँ पे इसको बनाया गया ना यार, वो भाव देख के ना भूख जो थी ना वो डबल हो गई। और धीमी धीमी कोयले की आंच पे ये पकता रहा। उसके बाद इसके बाद पकने के बाद इन्होंने हमें ये सर्व किया है। अब सबसे खास बात इसकी ये है कि इसको हांडी में ही 1-1.5 घंटे के लिए पकाया गया और इसकी जो सौंधी सौंधी खुशबू आ रही है, जो अर्धी खुशबू आ रही है ना, वो आप जैसे ही हांडी खुलेगी ना आप वैसे इसको पकड़ लेंगे। अब चॉइस आपकी, आप रोटी के साथ खाएं या चावल के साथ, लेकिन मटन की एक बार रंगत देखिए भाई, क्या लाजवाब मटन ये लग रहा है। और बोलते बोलते मेरे मुंह में कितना पानी आ रहा है ना, वो आप महसूस कर पा रहे होंगे। अब भैया देर किस बात की, अब खाया जाएगा। पटना का कहते हैं सबसे बेहतरीन मटन है ये। खाते हैं फिर हम भी और आपको इसका स्वाद बताते हैं। देखिए मैंने मटन खाया है और मटन खाने के बाद मेरे हाथ में ऑयल का एक भी बूंद नहीं है। तो जो ये बोलते हैं ना उस पर बिल्कुल खरे उतरते हैं कि ऐसा मटन शायद आपको पटना में कहीं ना मिले। इससे बेस्ट हांडी मीट, इससे बेस्ट चंपारण मीट आपको पटना में और कहीं ना मिले, और हो सकता है शायद बिहार में ही कहीं ना मिले। इनका जो मसाला है वो 4 चांद लगा रहा है इस मटन के अंदर और हर चीज़ का बैलेंस्ड फ्लेवर आ रहा है। इस मटन का तो मैं दीवाना हो ही गया हूँ। लेकिन साथ ही साथ ये जो बैम्बू मटन है ना, ये जिस तरीके से बनाया गया भाई, क्या साइंटिफिक लॉजिक ये लगाते हैं, सिर्फ यही जानते हैं। इससे पता चलता है कि कितनी परख है, कितनी पहचान है और कितना प्यार है इनको अपने काम से। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, मक्खन की तरह ये जो मटन है ना वो बिल्कुल बढ़िया तरीके से अंदर गल चुका है। और अब इसका स्वाद लेके बताता हूँ भाई। बैम्बू की जो खुशबू है ना वो इस मटन के अंदर कूट कूट के भर चुकी है। और इस बैम्बू की जो खुशबू है वो है थोड़ी सी वुडी, वो है थोड़ी सी स्मोकी और वो है थोड़ी सी मीठी भी। तो बहुत सौंधी सौंधी खुशबू के साथ ये मटन पका है और बहुत ही ज़्यादा लाजवाब है। सॉफ्ट है, क्रीमी है, मेल्ट इन योर माउथ है भैया। ये हांडी मीट और ये बैम्बू मटन, दोनों में से कुछ भी खाना दीवाने हो जाओगे, गारंटी दे रहा हूँ। सचमुच यार मज़ा आ गया ये वीडियो बना के, और मेरे चेहरे की मुस्कुराहट ना सब कुछ बयान कर ही रही होगी। भैया अगर आपको ये खाना है तो आ जाइए पटना भैया के पास और खाइए। एड्रेस, गूगल लोकेशन, फ़ोन नंबर सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइएगा और बताइएगा ज़रूर कि आपको मेरी ये रिकमेंडेशन कैसी लगी। और जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि खाते रहिए, खिलाते रहिए और दिल लगाते रहिए। अगली बार हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई जगह पे, एक नए खाने की तलाश में। लेकिन जाते जाते एक बार इसकी बाइट ले लीजिए, ये है बैम्बू वाला, और साथ ही साथ इसे खाए बिना मत जाइएगा। लीजिए आपके लिए।